Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के बाद पहली बार जीएसटी काउंसिल की फिजिकल मीटिंग में हिस्सा लिया। कई सामान पर जीएसटी का रेट इस मीटिंग के दौरान घटा दिया गया तो किसी में इजाफा कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा के बाद फैसला लिया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चर्चा के बाद ये फैसला हुआ है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही समय नहीं है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कैंसर और कोरोना की दवाएं सस्ती करने का फैसला किया गया। वहीं खाना मंगवाने वाली ऐप पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। अब जोमेटो या स्विगी जैसी ऐप से खाना ऑर्डर करना और महंगा हो गया है। इसके अलावा आइसक्रीम का स्वाद लेना भी अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की दवाओं पर दी जा रही जीएसटी से छूट 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके अलावा कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर भी जीएसटी का टैक्स रेट घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। कोरोना की दवाओं पर जीएसटी के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा, We have now extended that list of medicines. I'll read them out till December 31st, 2021. That list had very many items. Some of them are equipments, but we are giving the extension up to December for only those medicines. These concessional rates, which were valid till September 30th, are now being extended till 31st December 2021. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी है। वित्त मंत्री ने डीजल में मिलाए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने की बात कही। खाने पीने के सामान में कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक महंगा हो गया है। इस पर 28% का जीएसटी और उसके ऊपर 12% का कंपनसेशन सेस लगाया गया है। पहले इस पर सिर्फ 28% का जीएसटी लग रहा था। फ्रूट जूस या फ्रूट पल्प जूस पर 12% का जीएसटी लगता है। इसके अलावा आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम खाने पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू किए जाने के बाद से इस पर 5% टैक्स लगता रहा है। अब इस पर बढ़ाकर टैक्स 18% कर दिया है। इस तरह से जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। लोगों की उम्मीद से परे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अभी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत शायद जनता को ना मिले। इसके साथ ही कोरोना और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का फैसला लिया गया है।